डॉक्टर शैवी शर्मा निरोग नारी में आप सबका स्वागत है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, क्या इससे प्रेगनेंसी पे कोई असर पड़ता है, इससे आप प्रिवेंशन कैसे कर सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PID क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी इन सब में हो जाता है। मोस्टली ये इन्फेक्शन वजाइना से स्टार्ट होता है और ऊपर के ऑर्गन्स में फैल जाता है। PID कैसे हो जाता है? तो इसके होने के कई सारे रीजंस हैं। इसमें से एक रीजन है कि अगर वजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि क्लेमिडिया का, गोनोरिया का, और ये इन्फेक्शन कंट्रोल में ना रहे, तो ये वजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूटेरस, वहां से फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी में फैल जाता है। कई बार ओवरी से भी बाहर निकल के ये इन्फेक्शन पूरे पेल्विक एरिया में फैल सकता है। PID के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहला कि अगर आपको STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, जैसे कि क्लेमिडिया, गोनोरिया, और इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना लें, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो ये इन्फेक्शन आपको और आपके पार्टनर दोनों को हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करते समय, जैसे कि कॉपर्टी रखवाना या फिर DNC करना, इस टाइम पर अगर प्रॉपर केयर न की जाए तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। PID के क्या लक्षण होते हैं? इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है कमर से नीचे के हिस्से में यानी कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन होना, भारीपन महसूस होना या फिर खिंचाव महसूस होना। साथ ही साथ वजाइना से डिस्चार्ज होता है, इसमें से स्मेल भी आ सकती है या इसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। कई बार पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड कंप्लेन होती है, जैसे कि यूरिन में जलन होना, यूरिन पास करते समय पेन होना। साथ ही में आपको इरेगुलर पीरियड्स रह सकते हैं, और क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो आपको फीवर भी हो सकता है। क्या PID की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? अगर PID का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेनली अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे ब्लॉकेज हो सकता है, और ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। PID का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, आपको नीचे के हिस्से से भी चेक करते हैं और आपकी डिस्चार्ज की क्वालिटी को चेक करते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। आपके वजाइनल डिस्चार्ज को कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता चले कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको यूरिन में किसी तरह की कंप्लेन है तो आपका यूरिन एग्जामिनेशन और आपका ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जिससे हमें ये पता चले कि ये इन्फेक्शन कहीं आपके ब्लड में तो नहीं फैल गया है। PID में कौन से इम्पोर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं? वजाइनल स्वैब कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन एग्जामिनेशन, और अगर STD का खतरा है तो ऐसे में वायरल मार्कर्स किए जाते हैं HIV और हेपेटाइटिस B के लिए। PID से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? आपको अपनी वजाइनल हेल्थ को ठीक रखना है। अगर आपको वजाइनल एरिया में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, इचिंग हो रही है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना है और इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना है। इसके साथ ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करना है और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। PID का ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपको हाल ही में PID हुआ है तो आपको 15 दिन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे ये सही हो जाता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन भी है तो आपको एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जाती हैं। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गांठ है, तब ऐसे में TB की तरफ शक जाता है। तब ऐसे में TB का टेस्ट किया जाता है और TB का भी इलाज चालू किया जाता है। अगर गांठ का साइज ज्यादा बड़ा है तो ऐसे में सर्जरी करके इसको रिमूव भी करना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पार्टनर को भी प्राइवेट पार्ट में किसी तरह का इचिंग या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उनका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो ये था पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखें और निरोगी रहें।